साल 1985, 38 साल 1985 से लेकर के 2023 तक 38 साल पूरे हो चुके हैं और 38 साल से रिकॉर्ड कायम है, रिवाज कायम है कि कर्नाटक के अंदर हर 5 साल के बाद में सरकार बदल गई। कोई सरकार रिपीट नहीं हो पाई है और भाजपा उसकी वैसे ही खलबली मची हुई है भाजपा के अंदर और वैसे ही तमाम सर्वे और यहां तक कि जो गोदी चैनल जिनको कहा जाता है वो भी भाजपा की करारी हार दिखा रहे हैं। और अब भाजपा के सामने चुनौती है रिवाज को बदलने की। लेकिन ये रिवाज बदलेगा या ये रिवाज कायम रहेगा और बात फिर हिमाचल प्रदेश तक जाएगी। एक एक करके महाराष्ट्र कर्नाटक की राजनीति को समझने की कोशिश कीजिए। और कर्नाटक में 10 मई को वोटिंग है, 13 मई को नतीजे हैं और नतीजे किस तरफ रहेंगे, कैसे रहेंगे, किस तरह से जाएंगे, एक एक करके समझना जरूरी है। आप खबर देखिए, वायर की खबर जो है वो आप देखिए। वायर में की खबर में लिखा है 1985 के बाद कर्नाटक में कोई सरकार दोबारा नहीं चुनी गई, क्या बीजेपी इस रुझान को तोड़ सकती है। लोकमत की खबर है कर्नाटक असेंबली इलेक्शन, कर्नाटक में 1985 के बाद में कोई भी दल लगातार 2 बार चुनाव में जीत हासिल नहीं की। भाजपा की नजर 48 साल पुराने इतिहास पर है। अब यह इतिहास बदल पाएगा या इतिहास जो है वो बरकरार रहेगा। लेकिन अगर इतिहास को बदलने की बात और इतिहास को बरकरार रखने की बात है तो बात फिर हिमाचल प्रदेश की भी होगी। कर्नाटक की राजनीति पर मैं दोबारा लौट करके आऊंगा, लेकिन आपको जरा हिमाचल लेकर के चलते हैं। और हिमाचल की वादियों के अंदर आप देखिए कि कैसे बीजेपी को अभी अभी ताजा ताजा खबर मैं आपको दिखाता हूं कैसे पटकनी लगी थी। पहले आप ये देखिए हिंदुस्तान की खबर और इसमें अमित शाह जी को मैं बयान में आपको दिखाता हूं, उसके बाद मोदी जी का बयान। इसमें लिखा है एक बार भाजपा बार बार भाजपा, अब बनाना है नया रिवाज, हिमाचल के चंबा में गरजे अमित शाह। अमित शाह कह रहे थे कि ये रिवाज विवाज कुछ नहीं होता है, एक बार भाजपा आ गई तो एक बार भाजपा, बार बार भाजपा, 100 बार भाजपा, भाजपा ही रहेगी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि कांग्रेस पार्टी की वहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई और यहां तक कि बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह वो ना केवल धराशायी हुए बल्कि मोदी जी ने भी इसी रिवाज की बात की थी। खबर आप देखिए भास्कर की, हिमाचल में एक दिन में पीएम की 2 रैलियां, मोदी ने पूछा मेरी आखिरी सभा है, रिवाज बदलना है या नहीं, हां या नहीं। भीड़ बोली हंजी हंजी। ये हंजी हंजी जो है वो लालू प्रसाद यादव को याद दिला गया। क्या है लालू जी का बयान मैं आपको बताता हूं, लेकिन इस खबर को पहले आप देखिए। यह लिखा है कि हिमाचल में पीएम मोदी की 2 रैलियां और मोदी ने आखिरी सभा के अंदर पूछा कि क्या यह रिवाज बदलना है, हां या नहीं, और भीड़ कह रही है हां जी हां जी। तो मोदी जी भी कह रहे थे कि हिमाचल में एक बार भाजपा आती है, एक बार कांग्रेस आती है, डबल इंजन को लगा करके रखो, लगातार लगा करके रखो, दिल्ली से पैसा भेजते रहेंगे, यहां पर बम्पर काम होते रहेंगे। भीड़ भी कौन सी, जो वो भीड़ वहां पर बैठी थी, उस भीड़ ने कहा हां जी। लेकिन चुनाव में हो गया नाजी नाजी, और नाजी नाजी ऐसा हुआ कि किरकिरी हो गई। गुजरात को लेकर के तो ढोल पीटते रहे, लेकिन हिमाचल में ढोल फट गया। अब वो जो लालू प्रसाद यादव का जो मैं जिक्र कर रहा था उसका मैं बताता हूं। ये मोदी जो पूछ रहे हैं हां जी, इसी को आप देखिए हेडलाइन को। इसमें लालू प्रसाद यादव ये कहते हैं कि मोदी जी जो है वो एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को अपने आगे बैठा लेते हैं और फिर जो है वो कुछ बोलते हैं, फिर उधर से वो मोदी मोदी लगाते नारे, आपको याद होगा। तो वो जो है वो हां जी याद आ गया। वो एबीवीपी के और आप मान के चलिए भाजपा के कार्यकर्ता थे जिन्होंने हां जी कह दिया। मीडिया ने यहां पर लिख दिया हां जी, लेकिन वोटिंग में नाजी। और क्या यही नाजी जो है वो वहां पर भी देखने को मिलेगा। आंकड़ों पर आइए, आप महाराष्ट्र चलिए और महाराष्ट्र के आंकड़े आप देखिए। महाराष्ट्र के जो आंकड़े हैं ये आज तक के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं। 2008 से आप चलिए और फिर 2019 तक आते हैं। 2008 के विधानसभा चुनाव में 110 सीटें बीजेपी की आई, कांग्रेस की 80 सीटें आई
और 28 सीटों पर जो है, 28 विधानसभा की सीटों पर यहां पर जो है वो जेडीएस जीतती है, जो कि तीसरी पार्टी है वहां पर। अब उसके बाद में 2009 का जब लोकसभा चुनाव हुआ, तो लोकसभा चुनाव के अंदर लोकसभा की सीटें नहीं, यहां पर विधानसभा की सीटें लिखी हुई है। और विधानसभा की सीटें अगर आप देखेंगे 2009 के अंदर, तो कितनी विधानसभाओं के अंदर बीजेपी को बहुमत मिला था? 140 विधानसभाओं के अंदर बीजेपी को बहुमत मिला। 62 में कांग्रेस को मिला और 22 में जो है वो जेडीएस को मिला। 2013 की बात करिए, 2013 के विधानसभा चुनाव के अंदर 40 सीटें रही थी बीजेपी की। भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मुद्दा येदियुरप्पा के ऊपर जो है वो लगा, उनकी सरकार पर लगा, और 40 सीटों पर आकर के बीजेपी धड़ाम से गिरी थी। और उसके साथ में 122 सीटों के ऊपर कांग्रेस की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। 40 सीटें जेडीएस की और 22 सीटें जो हैं वो अन्य की यहां पर रही। उसके साथ में आप देखेंगे तो 2014 के लोकसभा चुनाव में जब हुआ, तो लोकसभा चुनाव में विधानसभाओं में कितनी विधानसभाओं में बीजेपी जीती, उसको आप आकलन देखिए। 132 सीटों पर बीजेपी जीती, 77 सीटों पर जो है वो कांग्रेस जीती, और 15 पर जो है वो यहां पर जेडीएस जीती। 2018 का आप विधानसभा चुनाव देखेंगे तो 2018 के विधानसभा चुनाव में 104 सीटों पर जो है वो बीजेपी जीती, 40 से सीधा 104 के ऊपर बड़ी छलांग लगाई थी। 104 जो है वो बीजेपी जीती, 80 कांग्रेस जीती, और उसके साथ में देखिए आप 37 पर जो है वो जेडीएस थी यहां पर। और 2019 के लोकसभा चुनाव के अगर बात करें तो विधानसभाओं के हिसाब से 170 विधानसभा के अंदर जो है वो यहां पर जेडीएस कांग्रेस बीजेपी जीती, 36 पर जो है वो कांग्रेस, और 11 पर जो है वो जेडीएस जीती। लेकिन अब जो हालात नजर आ रहे हैं, अब जो तस्वीर नजर आ रही है, अब वो तस्वीर बता रही है कि तस्वीर जो है वो ठीक नहीं है। और इसीलिए लगातार यहां पर बीजेपी को पटखनी मिल रही है। और मैं आपको हाल का जो है वो आपको बीजेपी का उदाहरण दिखाता हूं, और कैसे जो है बीजेपी को यहां पर पटखनी मिली थी। एबीपी न्यूज का अभी हाल का देखिए, एबीपी न्यूज का स्क्रीनशॉट मैं आपके सामने रख रहा हूं, और यहां पर एबीपी न्यूज के स्क्रीनशॉट में अगर आप देखेंगे तो साफ तौर पर दिखता है कि यहां पर बीजेपी की सरकार जो है वो साफ तौर पर जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस की सरकार यहां पर जो है वो साफ तौर पर दिख रही है। बीजेपी को 68 से 80 सीटें यहां पर दिख रही है, कांग्रेस को 115 से 127 सीटें, जेडीएस को 23 से 35 सीटें, और अन्य को 0 से 2 सीटें। तो 1985 के बाद में क्या दोबारा से जिस तरह से बार बार होता हुआ आया है, इतिहास अपने आप को कायम रखता हुआ आया है, रिवाज कायम रही है, एक बार ये और एक बार वो, एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, जो होता हुआ आया है, क्या वाकई एक बार फिर से 2023 के अंदर 13 मई को वही होने वाला है? रिवाज हिमाचल में तो जरूर कायम हुआ था, वहां पर तो कांग्रेस की सरकार जरूर बनी थी। यहां पर क्या होगा, सवाल यह है। और बीजेपी के नेता इस बात की हिम्मत दिखा पाएंगे? क्या मोदी जी, क्या अमित शाह वो रिवाज शब्द अपने मुंह पर ला पाएंगे? सोचिए जरूर। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर